अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश का पेपर कल आप लोगों का है और काफ़ी सारे मैसेजेस इस चीज़ के आ रहे थे कि इसके ऊपर कोई वीडियो हो जाए या फिर कोई टारगेट पेपर हो जाए, समझा दें कम से कम। 100 नंबर का पेपर है, सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज हैं, ये आप सबको पता है। 100 नंबर के पेपर में 20 एमसीक्यूज होते हैं। एक और बात सुन लें, ये भी आपको पता चल जाएगा। 75 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 15 एमसीक्यूज देंगे और 60 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं। अब कोई भी पेपर हो आप बता सकते हैं कि इसमें एमसीक्यूज कितने होंगे, क्या देखकर, उसके टोटल नंबर देखकर। फिलहाल देखें, इंग्लिश के अंदर 20 नंबर के जो है वो एमसीक्यूज होंगे क्योंकि पेपर 100 नंबर का है। फिर वही रिवायती बात कि सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट होगा और सेक्शन सी जो है लॉन्ग होगा। दोनों 40-40 नंबर के हैं, तो मतलब ये हुआ कि 80 और 20 100, पूरे 100 नंबर का पेपर। अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या है और सेक्शन सी में क्या है। सेक्शन बी में क्वेश्चन 1 जो आपको दिया हुआ होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर आपको दिए होंगे। 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। होता ये है कि अगर आप पूरी बुक से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो अगर आप यहाँ पर ये करें कि पूरी बुक से हर चैप्टर के 3-3 कोई इंपॉर्टेंट, कोई आपको बहुत ज़हीन इंसान ऐसा हो जिसका टारगेट फुल लगता हो और वो आपको 3-3 सवाल में निकाल के तो सारे चैप्टर से 30 से ज़्यादा सवाल निकलेंगे। तो मसला ये है कि आप जो है इतने सवाल करें क्यों, और आपको नंबर कितने मिलने हैं? 10। इंग्लिश में कोई पूरे 100 में से 100 तो आते भी नहीं और 30 सवाल याद करके 10 नंबर लेने, तो इससे बेहतर केमिस्ट्री फिजिक्स का कर लेना मेरे टारगेट पेपर से। उसमें टोटल ही जो है ना, केमिस्ट्री में मैंने कोई 20 से 25 सवाल दिए हुए होंगे, तो इतना दिमाग यहाँ नहीं लगाओ क्योंकि नंबर 10 आपने पूरे 5 सवाल भी कर लिए, फिर 10 पूरे नहीं मिलने, कटेंगे कुछ ना कुछ राइटिंग के या किसी भी चीज़ के। इससे बेहतर है ग्रामर वाले पोर्शन पे तवज्जो दो, ये करो क्योंकि ये पोर्शन बड़ा है, ये छोटा सा 30 सवाल करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में आप ग्रामर 2-3 मरतबा कर लेंगे रिवाइज अपनी। तो इससे बेहतर इसको गोली मारो, यहाँ पर आओ। 30 सवाल याद करने में जितना टाइम लगेगा उसमें ऐसे लेटर रिपोर्ट या फिर कुछ भी आपको इस तरह की चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये है 20 नंबर के, यानी ये 10 और ये 20 नंबर आपको ये याद हो जाएंगे तो आपके 20 नंबर आ जाएंगे। सवाल जब आप करने बैठेंगे तो 30 से ज्यादा सवाल करेंगे 10 ही नंबर आएंगे, तो फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, आगे चलो। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है डुअल डायरेक्टेड। इसमें 8 आपको सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। 8 सवालों में क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको बताता हूँ, फिर इन सवालों में भी सवाल होंगे। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं आप समझे सवाल 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 में सवाल, मुश्किल चीज नहीं है। प्रीपोजिशन, सबसे पहला आपको सवाल दिया जाएगा वो जो ऑन, इन, अंडर, फॉर, फ्रॉम, ये चीजें होती है, इसको हम कहते हैं। 2 आपको जुमले दिए जाएंगे, उसके बीच में आपको जो है वो जो भी प्रीपोजिशन आती है वो लगानी है। आर्टिकल्स ए एंड दा को कहते हैं हम, ये जो होता है ना ए एंड और ये दा, इनकी कह रही है कि बस अब है। तो ए एंड दा जो है इसको आर्टिकल कहते हैं। जुमले 2 दिए जाएंगे, देख लीजिएगा जो बीच में लगता है वो लगा दीजिए। पता है वॉवेल हो तो फिर वो एंड लगा देंगे, और कोई खास चीज होती है तो फिर दा लगता है, और फिर इसके जो पूरा आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स को। अच्छा, चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव की बात हो रही है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जुमले आपने पढ़े होंगे ना, जैसे कि कह लें कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इसको जो है पैसिव वॉइस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे क्रिकेट इज प्लेइंग बाय, प्लेड बाय अली, ईडी लग जाएगा थर्ड फॉर्म लग के। तो अब ये जो है ना जुमला चेंज हो गया। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जिसको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो भाई अफसोस का मकाम है कि अभी तक आपने नहीं सीखे। 6th क्लास से हमें तो टीचर ने कराना शुरू कर दी थी, हर साल कराते थे। अच्छा, फिर उसके बाद नरेशन है, तो नरेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन का मतलब रिवायत होता है, मतलब रिवायत का मतलब ये कि एक की बात दूसरे को बताना। ऐसे हदीस में भी हम सुनते हैं ना, रिवायत में आता है फला सहाबी से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, इस तरह की बातें हम हदीस सुनते रहते हैं। तो रिवायत का मतलब ये होता है कि किसी की बात किसी को पहुंचाना। उसमें अबू हुरैरा जो है वो हुजूर की बात हम तक पहुंचा रहे होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नरेशन का मतलब होता है किसी एक की बात दूसरे को बताना। तो अब वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। खैर मैं नरेशन नहीं पढ़ाना है यहाँ पर, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना पड़ेगा। मसलन जैसे किसी ने कहा कि मैं हाफिज कुरान हूँ, अब मैं किसी दूसरे बंदे को बताऊंगा तो मैं उसको कहूंगा कि उसने कहा कि वो हाफिज कुरान है। अब ये इनडायरेक्ट मैंने उसको बताया, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट नरेशन का मतलब है कि मैं उसी के लफ्ज़ कोट कर दूं और मैं इसको आगे कहूं उसने कहा कि मैं हाफिज कुरान हूँ। अब ये समझ सकता है कि मैं हाफिज कुरान, जबकि बात किसकी चल रही है, उसकी। तो उसने कहा था मैं हाफिज कुरान, तो मैं इसको समझाने के लिए क्या करूंगा, इनडायरेक्ट बोलूंगा। मैं कहूंगा उसने कहा था कि वो हाफिज कुरान है। इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के उसके अल्फाज हम बता दें, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि हम उसकी बात अपने अल्फाज में, उसकी बात अपने अल्फाज में बता दें। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अच्छा बता दूं ये 3 दिए जाएंगे, ये भी 3 दिए जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर आपको छलांगे लगानी होगी। छलांगे लगाने का मतलब ये है, जैसे आपसे कह दिया कि आप जो है वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में जुमले को चेंज कर दें। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में जुमले को चेंज कर दें। जैसे कि मैंने अभी जुमला कहा था अली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो अब आप क्या करें, इसको जब आप चेंज करेंगे पास्ट में तो यहाँ हो जाएगा अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, इससे वॉज हो गया, ये याद रखिएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से भी आपको 3 जुमले दिए जाएंगे, इसको आपको चेंज करना है। प्रीफिक्स क्या चीज होती है, वो जो जुमले से पहले लगता है ना, जैसे रेलेवेंट है तो इररेलेवेंट हो जाएगा, इसी तरह के और भी जुमले होते हैं। तो इसी तरह सफिक्स क्या चीज है, जैसे वंडर लिखा हुआ है तो अब आगे क्या लगता है, जैसे वंडरफुल, केयरफुल, हार्मफुल। इसी तरह प्रीफिक्स भी काफी सारे होते हैं, आपने देखे होंगे। अच्छा, फिर होमोफोन होते हैं कि वो जो सेम आवाज वाले लेकिन मतलब अलग वाले जुमले। अब ये क्या बात बोल दी मैं, देखें जैसे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, तो अब एक एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना, ठीक है। एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अलावा। अच्छा, अब मैंने बताया जैसे कि एक्सेप्ट का मतलब क्या है, कबूल करना, और एक्सेप्ट जो है इसका मतलब है अलावा, यानी इसके सिवा। अब ये दोनों आवाजें तो सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, लेकिन इसका मतलब दूसरा है, तो होमोफोन इनको कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है आपके पास तीसरा, इसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये 5 नंबर का है, ये 20 नंबर के थे और कुछ ये 10 नंबर के थे। तो गिनते हुए चलते हैं, अभी कितने हो गए, ये हो गए 10 क्वेश्चन आंसर्स के, 20, ये 30 हो गए, ये 5 35 हो गए। अभी 5 का एक और आता है शॉर्ट में, चौथा सवाल, तो ये 40 हो जाएंगे अभी पूरे, ठीक है। ये 5 में से लिख दूं, मैंने लिखा नहीं 5, तो ये पूरे 40 हो गए। अच्छा, आप सुने, पार्ट ऑफ स्पीच का आपको पता है वो जो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब। तो इनमें से आपको एडवर्ब दे देते हैं, कभी एडजेक्टिव दे देते हैं, कहते हैं कि भाई ये आपको जुमले दिए गए, इसके बीच में जो भी लगता है वो आप एडवर्ब जो भी इसमें इस्तेमाल होता है वो लगा दें, या जो एडजेक्टिव इसमें इस्तेमाल होता है वो लगा दें। अब ये क्या है, मैं ग्रामर की क्लास में जगह बनना पड़ा था, मैंने ये सोचा है कि मैं इस पे वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। इस साल नहीं बनाई, अगले साल बनाऊंगा ताकि स्टूडेंट्स को मसला ना हो। अब आगे चलते हैं, तो फिर ये ट्रांसलेट इनटू उर्दू। तो इंग्लिश का आपको पैराग्राफ मिलेगा, मैंने ग्रुप में वॉइस भेजी थी, उसमें मैंने गलत कह दिया था कि उर्दू से इंग्लिश में करना है, नहीं, इंग्लिश से उर्दू में करना है। उसका तर्जुमा आप करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। 5 नंबर ये है, तो मैंने बताया ना, जैसे 10 नंबर के ये, 20 नंबर के ये, 5 नंबर के ये, 5 नंबर के ये। तो अगर आपने इसको जो है वो दफा कर दिया क्वेश्चन आंसर्स को, कोई मसला नहीं है, आप ये सब कंप्लीट करें। 20 नंबर इसके, जिनको ग्रामर आती है उनका फायदा देखें, याद अभी तक कुछ भी नहीं करवाया अभी हमने। 20 नंबर इसके मिले, 5 नंबर पार्ट ऑफ स्पीच के मिले, 5 नंबर ट्रांसलेशन करने के मिले, तो ये कितना होगा, 40 नंबर सीधे सीधे, और एमसीक्यू भी होगा तो 60 नंबर। याद अभी तक कुछ भी नहीं किया इंग्लिश के पेपर में, 60 नंबर सिर्फ किस वजह से आपको ग्रामर आती हो। तो फिर हम देखते हैं, अच्छा अभी 60 से ज्यादा कम आएंगे, 80 नंबर बगैर याद की आपको मिल जाएंगे। देखें कैसे, सेक्शन सी में आए, 40 नंबर का है। सबसे पहले रीड पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक, इसको छोटा सा करके लिख दे, सवाल बहुत बड़ा लिखा हुआ होता है। 5 नंबर का है, मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना आपको 5-6 जुमले दिए जाएंगे, और सॉरी जुमले कह रहा हूँ, 5-6 जो है अल्फाज दिए जाएंगे, और एक पूरा पैसेज 3-4 लाइनों का लिखा होगा, और बीच में खाली जगह होगी। कहेंगे कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स, इनको यहाँ पर रख दें जहाँ पर जो आना चाहिए। वो पैसेज आपको एक मिलेगा 5 नंबर का, तो इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है ऐसे और रिपोर्ट, यानी आपको या तो ऐसे लिखना है, ऐसे के टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इन सब में से कुछ भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कि कुछ भी दे देंगे, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बताया वही दे दें। अब ट्रांसलेशन मैंने बताया, बुक का फला जो है वो पैराग्राफ दे, नहीं हो सकता। मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर और टारगेट पेपर्स वाले वो डालते हैं, लेकिन आता नहीं, बच्चों को टाइम ज़ाया होता है। उससे बेहतर आप बैठ के डट के ग्रामर की प्रैक्टिस करें, टाइम ज़ाया ना करें। क्वेश्चन आंसर में भी टाइम ज़ाया ना करें। क्वेश्चन आंसर के 10 नंबर छोड़ दिए, इतना याद करने का कोई झंझट ही नहीं पाली, उसके बावजूद 60 नंबर तो ऐसे ही हो गए। आगे देखें, यहाँ पर है पैसे, तो वो 5 नंबर का हो गया। ऐसे और रिपोर्ट, या तो ऐसे लिखनी है या तो रिपोर्ट छोड़ दो, ऐसे कर दो। अच्छा, अब देखें, ऐसे जो है आपको मैंने 4 टॉपिक्स दिए हैं या 3 टॉपिक्स दिए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ, एक और बात ये है कि मैं जब से देख रहा हूँ वीडियोस देखने वाले तो काफ़ी सारे लोग हैं, सब्सक्राइब करने वाला कोई भी नहीं। उसके अंदर जब हम ग्राफ देखते हैं ना, कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, किसी ने भी नहीं किया। मेरी आदत तो नहीं है बोलने की कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। पिछली भी 2 वीडियोस जिन्होंने देखी हैं उनको पता होगा मैं सब ड्रामेबाजियाँ नहीं करता, लेकिन अगर फायदा हो तो सब्सक्राइब करना जरूर। अच्छा, फिर ये ऐसे और रिपोर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, 10 नंबर की हो, ऐसे याद करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ग्रामर जिसको आती है ना, बगैर याद किए भी लिख देगा ऐसे, तो अभी तक याद करने का तो कोई काम ही नहीं है। अगर कोई कुंजहन ऐसा है ऐसा होना नहीं चाहिए, जो ग्रामर आती है, सीखी, उसमें कुंजहन हो कैसे सकता हो, लेकिन ये कि फिर भी जिसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस ना हो ग्रामर पर, ग्रामर की, तो फिर वो क्या करेंगे, ऐसे जो याद करके चले जाए।
फिर उसके बाद लेटर, लेटर का पूरा जो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों होते हैं, तो आप उसको जो है 10 नंबर का आपको मिलेगा। उसका जो तरीकेकार है कि लेटर में शुरू में क्या लिखते हैं, एंड में क्या लिखते हैं, वो देख लें। ग्रामर आती है तो आप जो है ना अपने जुमलों के अंदर अपने अल्फाजों में सही अल्फाज में आप लिख सकते हैं लेटर भी। लेकिन चलिए मान लिया इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आपने याद कर लिया, तो सिर्फ ये 2 चीजें याद करने वाली थी। अब आएगा 15 नंबर का पैसेज, सबसे मजेदार चीज। एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर आपको जो है 5 सवाल नीचे दिए जाएंगे, कहेंगे इस सवाल के जवाब ऊपर दिए गए पैराग्राफ में ढूंढें। मतलब उसका ये है, तो आप जो है ना ऊपर देखें, जैसे कि लिखा हुआ था कि असलम जो है वो क्या करता था। अब ये सवाल है आसान, इतना आसान कर पूछते नहीं, लेकिन मैंने मिसाल दी। तो ऊपर पैसेज के अंदर यकीनन बताया होगा कि असलम जो है वो ड्राइवर था, या असलम जो है वो माली था, या कुछ भी था। तो इस तरह से अब आपने गंदे गंदे पेशे ही सारे असलम को दे रहे। खैर, तो ये 15 नंबर का आपका जो है यहाँ पर ही मिलेगा। अब हम इसके नंबर गिन लें, तो ये 5, 10, 15, 10, 25 और 15, 40। तो ये 40, ये 40, ये 20, पूरे 100 हो गए। इंग्लिश का पूरा पेपर ये था। अब इसमें देख लें याद करने वाली कितनी चीजें थी। ऐसे याद करने वाला है, लेटर याद करने वाला है, और ये क्वेश्चन आंसर याद करने वाला है। इसको आप दफा करें, क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ दें। अब आप कहें क्वेश्चन आंसर से शायद इनकी दुश्मनी है। जी हाँ, दुश्मनी है। मसला ये कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक टीचर मिले थे, जबरन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन आंसर याद कराए थे, और जब हम गए इतना सब याद करके, तो वहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर तो 2-3 ही लगे थे 5 में से। और हुआ ये था कि वो उसके नंबर देखे तो 2 नंबर का एक। मैंने इतनी मेहनत क्यों उस पर की, ग्रामर वाला पोर्शन मजबूत करना था मुझे तो, या और ऐसे एप्लीकेशन याद कर लेता, लेटर याद कर लेता। तो खैर, ये गलती मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ना करें, तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। अब 20 नंबर इसके मिल गए बगैर याद किए, 20 नंबर इसके मिल गए, 40 हो गए। और ये 5, 5, 10 नंबर इसके मिल गए तो 50 हो गए। फिर 5 नंबर और ये 15 नंबर इसके मिल गए, तो ये 70 नंबर हो गए आपके। ठीक है, 70 नंबर बगैर याद किए आ गए। 80, 90 और ये सवाल के 100 पूरे हो गए। तो अब ये याद करने वाली चीज छोड़ दें, ये दोनों आप याद करके लिख दें। ग्रामर आती है तो जरूरत ही नहीं है, और अगर छोड़ भी तो जब भी 70 नंबर आपके आ जाएंगे। खैर, ये छोड़ता कौन है, कर ही देता। बच्चे बचपन से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो हेडमास्टर को छुट्टी की दरखास्त दें, इसकी उसकी, वो सब तो बचपन से ही हम कर रहे हैं। अब तक तो कुछ तो रटा हुआ होना चाहिए। खैर, मेहनत करें, तैयारी करें, मैंने सारा आपको बता दिया है। ऐसे और लेटर के जो टॉपिक्स हैं, और रिपोर्ट के भी, अगर कोई रिपोर्ट करना चाहे मर्जी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।